मैं बचपन से एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई। और भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस बात को लेकर के। एंड एक और चीज़, मैं बचपन से हमेशा आई थिंक एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं शीशे के सामने एक्ट करती थी, डांस करती थी। मुझे आज भी याद है, छलिया छलिया जब सॉन्ग आया था तो मैं डीवीडी खरीद के लेके आई थी, और कमरा बंद करके डीवीडी लगा करके 4 घंटा मैंने उस गाने को प्रैक्टिस किया है। मुझे इतना पसंद था। उस टाइम नहीं पता था कि मुझे यही करना है, मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डांस में। मैं मूवीज़ देखती थी तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखती थी कि मैं हूँ वहाँ पर उस हीरोइन की जगह। सो ये हमेशा से चलता था, बट नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है, ये सब क्यों है। इवेंचुअली मुझे जर्नलिस्ट बनना था, और मैं बनी। तो मैं कॉलेज में, जिस कॉलेज में गई थी, तो वहाँ पे फ़िल्म स्टडीज़ होती थी। तो जितने मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बुला लिया करते थे, कुछ शॉर्ट फिल्म करने के लिए, कुछ म्यूज़िक वीडियो करने के लिए, कुछ कॉलेज के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने के लिए। तो वो मुझे बोले तुझे हीरोइन बनना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है क्या हीरोइन बनना है मुझे नहीं बनना। तो बट जब मैं बनी, जो मुझे करना था, देन आई रियलाइज, कहीं कहीं आपके दिल में ये बात रहती है कि यार शायद, दो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, आई वाज गेटिंग गुड अमाउंट, एवरीथिंग वाज देयर, मैं एंकर बनी, बट कहीं दिल में अंदर ये बात रहती थी कि यार शायद मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था, शायद मुझे एक्टिंग करनी है। तो फिर मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ, जब मैं जॉब करती थी, देन मैंने सोचा कि यार मुझे रिग्रेट में नहीं रहना है कि मैंने कोशिश भी नहीं की, तो क्यों ना कोशिश ज़रूर की जाए। और 4 साल लग गया मुझे पेरेंट्स को मनाने में कि मुझे मुंबई जाना है, प्लीज़ मुंबई जाने दो और ये सब। तो मैं ऑडिशंस देने के लिए आती थी, सिर्फ महीने में 4 दिन 5 दिन, एवरी मंथ 4 दिन 5 दिन मैं छुट्टी लेकर के वहाँ का काम पूरा कंप्लीट करके, एक्स्ट्रा काम करके तब आती थी यहाँ पर, और ऑडिशन देती थी दिन से रात तक, 6-7 ऑडिशन एवरी डे आई थिंक। तो 5th मंथ, जैसे 4-5 महीने हुए थे, तो 5th मंथ में मुझे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बालाजी का कलश, वो ऑफ़र हुआ। फिर मैं वहाँ पे चित्रहार एंकर किया करती थी, दूरदर्शन चित्रहार, उसको मैंने छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गई। तो दिस वाज द होल जर्नी। एंड बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेहनत जब आप करते हैं और लगन आप में होती है, तो फिर कोई भी सपने साकार हो सकते हैं। तो सपने ज़रूर देखें, सपने साकार तो होते हैं। सपने की रिस्पेक्ट चाहे जहाँ भी हो, होनी चाहिए, आप वुमेन ऑब्जेक्टिफाई कोई नहीं भी कर हो, सकते। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट तो वुमेन्स आर करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। वो हर चीज़ संभालती हैं, हुँ, हर चीज़ कर रही हैं। लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो घर भी सँभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, और वो कंधे से कंधा मिलाकर आप जब लड़कियों को चलाओगे, देन यू आर अ बेटर ह्यूमन आई थिंक, बेटर मैन आई थिंक। आप किसी को कम मत समझो। बिल्कुल। और एक चीज़ हुई जो मुझे भी बुरा लगा, समिता शेट्टी ने जिस तरह से वो फूड को लेकर जी, जी, बातें जी, की। जी, जी। जी। आप कुछ कहेंगी? क्योंकि अ मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलें, आपके जी। साथ वो बातें हुई हैं। शमिता ने मुझे अ, अभी कुछ दिन पहले जब मैं निकल गई हूँ, हुँ, तब वो बोल रही हैं कि आपने मेरा खाना कैसे ले लिया? कैसे मैं ले डोनाल्ड विश नहीं हूँ, वो हुँ, भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, मैं भी ग्लूटेन बिल्कुल। इंटॉलरेंट हूँ। बट जब घर में लोगों को भूख लगती थी और तेजस्वी खाना नहीं देती थी, हुँ, वो सिर्फ़ 2 रोटी तो 2 ही रोटी, 2 अंडे तो 2 ही अंडे। यार लोगों को भूख लगती है, पीनट्स आप हाथ नहीं लगाने दे रहे हो, लड़कों को भूख लगती है ना, आप इतना सिक्स पैक लेके घूम रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे पास आते थे, मैं दे देती, मुझे नहीं देखा जाता है किसी को भूख में, पूरा दिन निकालना है। तो मेरे पास 4 ब्रेड होती थी, मैं 3 ब्रेड उनको दे दिया खाने के लिए। बिल्कुल। सो ये सबको दिखता है ना। हुँ, शमिता बोल रही हैं कि नहीं, कि तुमने मेरा जो भी कर्ड शायद कैसे हुँ, खा लिया 1 चम्मच, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, मैं डोनाल्ड बिश नहीं हूँ। दैट मीन्स यू नो दैट डोनाल्ड बिश वाज़ टॉलरेटिंग हुँ, हुँ, सच अ बिग थिंग। आपको पता है कि मैं टॉलरेट कर रही हूँ, नॉट इवन सिर्फ खाने को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के मैं टॉलरेट कर रही हूँ। आपको पता है, आपको दिख रहा है, उसके बाद भी आप लोग मुझे बुली कर रहे हैं। हुँ, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं ये कि नहीं, डोनल कोशिश कर रही हैं बट वो हो नहीं रहा है, हम जेल नहीं हो पा रहे। इट इज़ नॉट दैट वे, इट इज़ अदर वे राउंड। आपको दिख रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट आप मेरे साथ जेल नहीं होना चाह रहे हो। हुँ।
सो ये सब चीज़ें थी। जब घर वालों को पता है कि कोई लड़की टॉयलेट की, आप कैसे उसको और बुली कर सकते हो? देन यू आर रॉन्ग पीपल देन, नो? स्टोरी लाइन आ गई है। यस तो जरा यस उसके यस। बारे में बताइए कि आपको हम किस स्टोरी में देखें, किस स्टोरी में? रोमांस होगा आपकी स्टोरी में, हाँ, वहाँ भी रोमांस तो एक्शन होगा या अरे मैं करना चाहती हूँ, मैं ऐसी कोई फ़िल्म करना चाहती हूँ जहाँ पे एक्शन ड्रिवन फ़िल्म हो। जैसे मुलान आई थी, एक फ़िल्म आई थी, जैसे वंडर वुमन है, तो इस तरीके की मैं कोई फ़िल्म रियली करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और कब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो मेरे तक आती है, तो मैं ज़रूर करूँगी। आई विश कि ऐसे ढेरों सारी स्क्रिप्ट आए जो आप चाहती हैं। जी। दिवाली भी आ रही है, तो आप बताइए कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है अरे की तरफ दिवाली से, तो एंड शॉपिंग हाँ। कितनी हो चुकी है, कितनी होने वाली है, और कितने नहीं। पैसे खर्च करने वाली हैं, तो मम्मी बोलती है बेटा पैसे खर्च मत किया करो। हाँ, वो तो आदमी सबकी उनको मम्मी पता है बोलती बहुत है। शॉपिंग करती है। बट नहीं, मैं मेरा दिवाली जो है वो हमेशा फैमिली के साथ ही रहता है। मैं इस बार भी दिल्ली जाने वाली हूँ और हर बार मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाती थी क्योंकि मैं काम कर रही होती थी किसी किसी प्रोजेक्ट में। इस बार मेरे पास टाइम है, अभी बिग बॉस से निकली हूँ, बिल्कुल तो मैं एक हफ्ता तो आराम से फैमिली के साथ स्पेंड करके आऊँगी। बिल्कुल। आई विश कि आप फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक यू, एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। बाय।